ये बात जिसने भी कहा हो, अगर वो कहने वाला कोई भी शख्स है तो पहली बात है तो या तो वो पढ़ा लिखा जाहिल है या तो कानूनन तौर पर बिल्कुल अंगूठा छाप है, जिसको इस बात की समझ नहीं है कि एक आदमी अगर कोई ऑफेंस करता है तो उसके खिलाफ पहले एफआईआर किया जाएगा। एफआईआर होने के बाद उसकी गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी ये तय होता है। तो हाई कोर्ट में अगर शुभेंदु अधिकारी के बारे में कोई ऑर्डर है तो उस ऑर्डर को रिवोक भी कर सकती है। ये बीजेपी का बी टीम है। मैं खुले लफ्जों में कहता हूं कि ममता बनर्जी आरएसएस की एजेंट है। इस बात को लोग यकीन नहीं करते थे, लेकिन अब तो धीरे धीरे सब कुछ सच्चाई सामने आ गया। शुभेंदु अधिकारी का बयान, उस पर कोई एफआईआर नहीं करना सरकार की तरफ से, ये तो बीजेपी को मदद कर रही है ममता बनर्जी। ये साफ समझ एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का काम करके बीजेपी और तृणमूल आपस में रोटी सेकने का काम कर रही है, क्योंकि बंगाल सरकार में तृणमूल है, ममता बनर्जी की सरकार है। और जब भी वोटर लिस्ट में कोई किसी भी तरह का कोई संशोधन होता है तो उसके लिए सरकारी तौर पर बीडीओ ऑफिस के साथ बीएलओ को जोड़ा जाता है। हर गांव में बीएलओ होता है। बीएलओ जिला निर्माण कमेटी के जो प्रेसिडेंट है उनका एक बयान सामने आया कि हमारे जो विधानसभा चुनाव के जो ग्वालपोखर विधानसभा से कैंडिडेट हैं वो अली इमरान रम्ज हैं। क्या इसमें कितनी इस बात में पश्चिम बंगाल में इस वक्त जो है वोटर लिस्ट को लेकर एक बयानबाजी, एक तरीके से राजनीति कहा जाए, गर्मी हुई बीजेपी का एक बयान है कि यहाँ पे बांग्लादेशियों को वोटर बनाया जा रहा है, तो वहीं सरकार के पक्ष के लोगों का कहना, यानी तृणमूल कांग्रेस का, कि बाहर से हरियाणा पंजाब से वोटर्स को लाया जा रहा है। कांग्रेस इसमें क्या अपनी पक्ष रखेगी? ये तो वह एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का काम करके बीजेपी और तृणमूल आपस में रोटी सेकने का काम कर रही है, क्योंकि बंगाल सरकार में तृणमूल है, ममता बनर्जी की सरकार है। और जब भी वोटर लिस्ट में कोई किसी भी तरह का कोई संशोधन होता है तो उसके लिए सरकारी तौर पर बीडीओ ऑफिस के साथ बीएलओ को जोड़ा जाता है। हर गांव में बीएलओ होता है। बीएलओ सरकार देती है, तो सरकार जब बीएलओ दे रही है तो सरकारी आदमी जाके वोटर लिस्ट में किसका नाम रहेगा नहीं रहेगा, सही है नहीं है, सारे दस्तावेजों को देखने के बाद वोटर लिस्ट में नाम दर्ज किया जा रहा है। अब तो ये सिर्फ एक दूसरे पर इल्ज़ाम देने का खेल खेल रही है। असल में अगर इसमें कहीं भी कोई गलती है, किसी का नाम अगर गलत तरीके से वोटर लिस्ट में है, इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार सरकार है। इसमें आवाम जिम्मेदार नहीं है, नहीं कोई दूसरी सियासी पार्टी। जो सरकार में है जिम्मेदारी उसकी है, और अब अपनी जिम्मेदारी को नकारने के लिए एक दूसरे पर ये लोग कीचड़ उछाल रहे हैं, और कुछ नहीं। सर, आपके इस्लामपुर जिला निर्माण कमेटी के जो प्रेसिडेंट है उनका एक बयान सामने आया कि हमारे जो विधानसभा चुनाव के जो ग्वालपोखर विधानसभा से कैंडिडेट हैं वो अली इमरान रम्ज हैं। क्या इसमें कितनी इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये लोगों की मोहब्बत है, लोगों की तरफ से ये आवाज़ उठ रही है। लोग चाहते हैं कि उनका उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर शायद मुझे चाहते हैं, इसलिए मेरा नाम ले रहे हैं। लेकिन मैं ये अभी कहना चाहूँगा कि ये चीज़ जो है अभी वक्त है, वक्त से पहले किसी भी चीज़ का कहना मुनासिब नहीं होगा। अभी चकलिया, ग्वालपोखर, हर जगह जो लोग हैं वो पार्टी को मजबूत करने का काम करें। जब पार्टी मजबूत होगी तो उम्मीदवार कोई भी हो, पार्टी जीतेगी, और पार्टी को जिताने के लिए आवाम तैयार है। ग्वालपोखर में तृणमूल के खिलाफ, चकलिया में तृणमूल के खिलाफ, यहाँ तक कि मगरबी बंगाल में अब लोग तृणमूल के से उब चुके हैं। और जो कल तक हम लोग लगातार बोलते आ रहे थे कि तृणमूल जो है ये बीजेपी का बी टीम है, मैं खुले लफ्जों में कहता हूं कि ममता बनर्जी आरएसएस की एजेंट है। इस बात को लोग यकीन नहीं करते थे, लेकिन अब तो धीरे धीरे सब कुछ सच्चाई सामने आ गया। शुभेंदु अधिकारी का बयान, उस पर कोई एफआईआर नहीं करना सरकार की तरफ से, ये तो बीजेपी को मदद कर रही है ममता बनर्जी। ये साफ समझ में आ रहा है। 24 घंटा के चैनल में एक न्यूज़ आया है कि ममता बनर्जी की सरकार में आने के बाद तकरीबन 4000 आरएसएस का ट्रेनिंग कैंप बंगाल में बढ़ गया, 10,000 आरएसएस का स्कूल खुल गया। तो ये सब ममता की निगरानी में हो रहा है। तो ममता आरएसएस को, बीजेपी को पनाह दे के बंगाल में फैलाने का काम कर रही है, और ताकि एक दहशत का माहौल बना रहे, ताकि हिंदू मुसलमान में जो नफ़रत है वो फैलाया जाए। मुसलमान को डराकर तृणमूल अपने पास रखना चाह रही है और हिंदू को बीजेपी अपने पास रखना चाह रही है। ये दोनों की मिलीभगत है, और अब ये साजिश लोगों को समझ में आ रहा है। तो अब लोग इसके खिलाफ इकट्ठा हो रहे हैं। अब लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए तैयार है, न ममता के भरोसे न बीजेपी के भरोसे। अब अपनी लड़ाई हम अपने दम पर
अपने ताकत पर लड़ने के लिए अब हम लोग तैयार हो रहे हैं। सरकार के लोगों का कहना है कि शुभेंदु अधिकारी पर इसीलिए केस नहीं किया जाए क्योंकि हाईकोर्ट के निर्देश उस पर जो लगाया गया है कुछ आदेश। ये बात जिसने भी कहा हो, अगर वो कहने वाला कोई भी शख्स है तो पहली बात है तो या तो वो पढ़ा लिखा जाहिल है या तो कानूनन तौर पर बिल्कुल अंगूठा छाप है, जिसको इस बात की समझ नहीं है कि एक आदमी अगर कोई ऑफेंस करता है तो उसके खिलाफ पहले एफआईआर किया जाएगा। एफआईआर होने के बाद उसकी गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी ये तय होता है। तो हाईकोर्ट में अगर शुभेंदु अधिकारी के बारे में कोई ऑर्डर है तो उस ऑर्डर को रिवोक भी कर सकती है सरकार। तो ये जो है पहला काम है, आप एफआईआर ही नहीं कर रहे हैं, उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम ही नहीं हुआ तो उसको गिरफ्तार करेंगे कहाँ से? ये सिर्फ हाईकोर्ट का बहाना दिखाया जा रहा है कि हाईकोर्ट का ऑर्डर है। अरे हाईकोर्ट के ऑर्डर, हाईकोर्ट तो ये नहीं बोला है कि शुभेंदु अधिकारी कत्ल भी कर दे तो उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। हाईकोर्ट का ये ऑर्डर था पंचायत इलेक्शन के वक्त कि उसको किसी भी तरह से कानूनन परेशानी नहीं किया जाए, ये बात है। लेकिन अगर वो कत्ल करता है, संविधान को तोड़ता है, देश का कानून को तोड़ता है, तो उस पर कानूनन कार्रवाई नहीं होगा, ऐसा कोई ऑर्डर है हाईकोर्ट का? क्योंकि ये सारे लोग जो हैं लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और शुभेंदु अधिकारी को एक रास्ता बना के दिया जा रहा है कि तुम बंगाल में दहशत फैलाओ, तुम्हारे पीछे तुम्हारे ढाल बन के ममता बनर्जी खड़ी है। बस यही हो रहा है। सर, जनगांव अंचल में आप लोगों का इफ्तार पार्टी सर, क्या कहेंगे, ये किस तरह का प्रोग्राम है सर? बस एक रमज़ान के मुबारक महीने में सब एक साथ बैठ के इफ्तार करें, इसके लिए आज जनगांव अंचल के हमारे जो भी इधर लोग हैं, इलाके के लोग हैं, सब ने मिलकर इफ्तार की दावत दी और उन्हीं लोगों की दावत पर आज यहाँ पर आकर हम लोग एक साथ इफ्तार किए। तो इस रमज़ान के मुबारक महीने सबको मुबारकबाद के साथ, अब ईद आने वाली है तो ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं सबको, और आने वाला दिन सबका खुशहाल रहे, अच्छे रहें, तरक्की में रहें, सेहत याफ्ता रहें, यही दुआ करते हैं।